जैसा कि जब आदमी योग करे, योग में बैठे, दृष्टि को लगाए, ध्यान को लगाए, सभी जगह से इंद्रियों को रोक के, मन को रोक के, उसके बाद उसको दोनों नेत्रों के सामने, उसको ऐसा आभास हो हमारे नेत्रों के सामने बहुत प्रकाश दिखाई दे रहा है। वह प्रकाश मस्तिष्क तरफ पहले आता है, फिर भी वो प्रकाश भी अगर देखा जाए तो इंद्रियों, मन और सभी को बहुत सुकून और शांति देता है। और वह प्रकाश भी आपको परमात्मा की तरफ लेके जाता है। उस प्रकाश को देखो, अतुल्य रूप से देखो उस प्रकाश को, जितना देर देख सको देखो। लेकिन लोगों के पास रुकता ही नहीं, देखेंगे क्या? बहुत लोगों को होता ही नहीं तो देखेंगे क्या? लेकिन निरंतर योग करने से और उनके मस्तिष्क के ऊपर प्रकाश में दिखाई देने लगता है। वह प्रकाश भी सूर्य प्रकाश की तरह एक बार दिखेगा, उसके बाद छोटा बढ़ता ही जाएगा, वह प्रकाश बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जैसे लोग सूर्य के पास जितना ही जाएंगे उतना ही प्रकाश बढ़ेगा, तेज बढ़ेगी उसी तरह। लेकिन उसमें जलन होता है, इसमें जलन नहीं होता, इसमें शांति और सुख होता है। दोनों एकदम विपरीत दिशाएं हैं। वैसे भी सूर्य को भी देखा जाए तो सूर्य की जो ज्वलनशील प्रकाश के बाद अगर देखी जाए तो उनमें भी दिव्य सूर्य प्रकाश दिखाई देता है और सफ़ेद प्रकाश भी दिखाई देता है। जो सूर्य को निरंतर देखते हैं उनको आभास होगा। जब आप ध्यान के द्वारा इस प्रकाश को देखो तो पहले हल्का लाल दिखे, वैसे भी पीली, नीली, लाल, सफ़ेदी ये दिखते हैं, रंग दिखते हैं। और यही रंग आपको उस रंग में रंगते हैं। यही प्रकाश उस रंग में रंग देता है आपको। इसलिए उस प्रकाश को देखो, उस प्रकाश का अध्ययन करो, उस प्रकाश का सुख लो। जितना देर हो सके उस प्रकाश को पकड़ के रखो। पकड़ने के लिए आपको योग की कंटिन्यू जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे करके आप वहाँ पे स्थिर होंगे। यह स्थिरता सामान्य नहीं प्राप्त हो सकती। और जो इसको प्राप्त करना चालू करता है उसकी इंद्रियां रुकनी चालू हो जाती, ठहरनी चालू हो जाती। इसलिए योग करो, योग करो जितना हो सके, अष्टांग योग। और योग के द्वारा ही इंद्रियों को रोका जा सकता है और कोई भी करना। भक्ति भाव तो ठीक है, भक्ति भाव बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भक्ति भाव में इंद्रियां इतनी जल्दी रुकती हैं। इसलिए योग सरल तरीका है। उस प्रकाश को देखते 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 आपको उस अपार अगाम्य सुख को प्राप्त हो, जिसे आप सुख को प्राप्त करेंगे तो नीचे की इंद्रियों सुख, मन सुख और बुद्धि के सुख छोड़ने की इच्छा। और जब आपको अपने मन से छोड़ने की इच्छा होगी तभी उस परमात्मा के उस अभिन्न प्रकाश में रहने की इच्छा होगी। क्योंकि हर इंसान को नीचे की ही सुख अच्छा लगता है, उसे नीचे की सुख, सुविधा, व्यवस्था सब अच्छा लगता है। क्योंकि दूसरी व्यवस्था को जानता ही नहीं है, दूसरी व्यवस्था को देखा ही नहीं है, दूसरी व्यवस्था को कभी जाना ही नहीं है, दूसरी व्यवस्था से वो कभी लगा ही नहीं है, दूसरी व्यवस्था से कभी जुड़ा ही नहीं है। इसीलिए उसको इस व्यवस्था में ही सब सुख दिखाई देता है। और भाई मान सम्मान तो सब कुछ है, तो वहाँ देखने वाले को मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं कि उसको सम्मान मिले, लेकिन उसका खुद का तो सम्मान उसके अंदर बहुत होता है। क्योंकि वो अपने सम्मान को तो जान लेता है, अपने सम्मान को ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो अपने में ही बहुत मस्त रहता है।
दूसरे की बातों को बहुत ध्यान दें। वैसे लोगों से भी दूर रहते हैं, अपनों से भी दूर रहते हैं, लोगों से भी दूर रहते हैं। वो लोगों को भाई बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है इनका हमको क्या सुख है इनसे बता के। और बहुत कुछ बताना भी चाहते हैं तो बहुत कम लोगों से। इसलिए योग करो, सुबह उठो योग करो, क्योंकि ये योग ही हर सनातन धर्म के लोगों को, हर हिंदुओं को उस परमात्मा की ओर ले जाएगा। और जहाँ से आपको एकाग्रता, स्थिरता आपके अंदर प्राप्त होगी, मनोस्थिति प्राप्त होगी, आप में एक निष्ठता प्राप्त होगी। वो आप जब उसको जानेंगे तो आपके हिंदुत्व सनातन की जागृति भी पैदा होगी, क्योंकि आप में जागृति न पैदा होने के नाते कि आपने अपने धर्म को जाना ही, उसका प्रेम जाना ही नहीं, उसके प्रकाश को जाना ही नहीं, उसके रूप को जाना ही नहीं। हमारे ही शास्त्रों से गुरु नानक जी को प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुआ, महात्मा जैन महावीर को प्राप्त हुआ, अनेकों लोगों को, आज भी बहुत लोगों को प्राप्त है जो कि समाज में आते ही नहीं, वो समाज से बहुत दूरी बना के रखे। इसलिए इस रास्तों को पकड़ो और इसमें जाओ और इसकी साधना करो।